उठिए, जागिए, देश के लिए कुछ कीजिए। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ 80% तोड़ दिया गया है, खत्म किया जा रहा है। अब आपके जागने का समय आ गया है, नहीं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप हमारे समय निष्पक्ष संदेश चैनल देख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं कि प्रेस मीडिया का आप ही एक सहारा होते हैं, दर्शक। अगर दर्शक नहीं रहेंगे तो इस देश के मीडिया तो खत्म हो ही रहा है। जो सोशल मीडिया हमारे आपके बीच में संबंध है ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब आपके जागने का समय आ गया है। अंग्रेजों के समय भी ऐसा ही था, सारे लोग, आज तो हम आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तब ये भी नहीं था। तब तो लोग जाते थे, पैदल चल कर जाते थे, एक जगह की सूचना दूसरी जगह पहुंचाते थे, देश के लिए कुछ करते थे। यहाँ पत्रों के माध्यम से लिख के भिजवाया जाता था। आज तो कम से कम हम आपकी एक दूसरे की बात सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के समय के तमाम लोगों ने जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, कितना बड़ा त्याग किया होगा। पैदल जा करके लोगों को जागरूक करते थे। तो उस समय फिर आ गया है। अब आपको जागने के लिए मीडिया को खत्म किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले एक बचा था चैनल, हम भी टीवी, कभी आप भी, हम तो बहुत कम देखते हैं, तमाम जो 9 बजे का प्राइम टाइम होता है, कभी इस चैनल को देखा, कभी उसमें, सब चैनलों में प्रोपोगंडा ही चला करता है या सत्ता पक्ष के गुणगान गाए जाते हैं। एनडीटीवी हम कभी कभी देखा करते थे कि रवीश कुमार जी जो देश की जो जमीनी हकीकत होती थी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों की, महिलाओं की जो भी समस्या उनको उठाते थे, अब विद प्रूफ अखबारों की कटिंग सहित दिखाते थे। लेकिन अब रवीश कुमार को भी एनडीटीवी से बाहर कर दिया गया है। आप कह सकते हैं इस बात को कि रवीश कुमार ने तो इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अगर इस्तीफा आप नहीं देंगे तो कान पकड़कर बाहर भी किया जा सकता है, जैसे तमाम पत्रकारों को किया गया है। आप सब जानते हैं। मैं 2-4 पत्रकारों का नाम भी लेता हूं, जैसे पुन कुसुम वाजपेयी जी हैं। पहले आज तक में आते थे, सारे लोग देखते थे, आज भी उन्हें याद करते हैं। दस्तक कार्यक्रम आता था आज तक में, बहुत फेमस था, पॉपुलर था, सब देखते थे। कुछ हमको नॉलेज मिलता था कि पूरी रिसर्च लेकर आते थे। और अवसार शर्मा जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं। इन बताते हैं कि 4-5 वर्षों में लगभग 400 पत्रकारों को बाहर कर दिया गया है, जो लोग निष्पक्ष बात करते थे या सत्ता से सवाल करते थे। कुछ तमाम ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता पक्ष के, जिन्हें आप भक्त भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि आप तो सदैव बुराई दिखाते हैं सत्ता की, आप सत्ता के पक्ष में क्यों नहीं बात करते। अरे सत्ता के पक्ष में क्या बात करें, मीडिया का काम होता है जनता की आवाज उठाना। आप कहेंगे सत्ता कभी अच्छा भी काम करती है, सत्ता वाकई अच्छे काम करती है, सदैव बुरे काम नहीं करती सत्ता। तो सत्ता के जो अच्छे काम होते हैं वो समाचार के माध्यम से बताए जाते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। कोई बड़ी स्कीम होती है, जब लॉन्च होती है तो हम लोग भी बताते हैं कि लोगों को जागरूक हो जाए, लोग उस बात को जान सकें और देख सकें। ऐसा बताया जाता है समाचारों के माध्यम से। जो भी बड़े कार्य हुए हैं, चाहे धारा 370 हो या 3 तलाक हो या अन्य तमाम कार्य, राज्य स्तर, प्रदेश स्तर, देश स्तर के जो भी कार्य होते हैं बड़े स्तर के, वो कैसे सब लोग जान गए, मीडिया के ही माध्यम से वो छा जाते हैं तुरंत। लेकिन जब सत्ता से सवाल किया जाता है, जब हम जनता की आवाज उठाते हैं तो मिर्ची लगती है, सत्ता को भी लगती है, सत्ता के पक्ष लोगों को बैठे हुए उनको लोगों को भी लगती है। हम महंगाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, खाद महंगी हो गई, डीएपी यूपी का ये हाल है कि बगैर डीएपी के तमाम लोगों ने गेहूं अपना बोया। ये सच है। क्यों किसान दर दर भटक रहा है। पहली बात तो महंगी, आज से 5-6-7 साल पहले 500-700 की डीएपी थी, आज बिक रही है 1400, 1500, 1600 रुपए की, वो भी मिल नहीं रही है, बीज नहीं मिल रहा है। महंगाई के बेरोजगारों की बात करते हैं तो कहते हैं आप सत्ता की बुराई करते हैं। महंगाई की बात करते हैं, 400 सिलेंडर आज 1100-1150 रुपए हम खरीद रहे हैं, हम बोले नहीं, अपनी आवाज को दफन कर लें। तो इसलिए अगर आप जागेंगे नहीं, जैसे आप बिस्तर पे होते हैं, चाय पीते हैं, आपको दिमाग को एक स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार हम जैसे पत्रकार आपके दिमाग में स्फूर्ति डालते हैं, आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं कि देश के लिए कुछ कीजिए। अगर आप पत्रकारों का साथ नहीं देंगे तो धीरे धीरे इसी तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। सत्ता चाहती है कि हमारी नाकामियों को दबा के रखा जाए। मीडिया ही होता है कि सत्ता की नाकामियों को उजागर करता है, उस आवाज को दफन किया जा रहा है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार, हम सोचते थे कि तमाम पत्रकार तो निकाले जा चुके हैं, रवीश जी भी रहेंगे। लेकिन जब अडानी ने एनडीटीवी के शेयर खरीदे थे
तभी से एक कयास लगाया जाए। सब पूरा देश तमाम लोग सोच लिया था कि अब रवीश कहाँ जाएंगे। तमाम लोग मजे भी ले रहे थे कि अब रवीश बेरोजगार हो जाएंगे, अब रवीश क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जितने भी संस्थान हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कार्यपालिका, जो भी है इस देश में, चाहे नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, इस देश के पैसे से सब खाते हैं। टैक्स पेयर का पैसा होता है, हमारा आपका पैसा होता है, उससे सब चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी चलता है, सब लोग उसे से खाते हैं। लेकिन जो प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, या हम जैसे लोग पत्रकार हैं, वो आपके सहारे हैं। आप ही, जनता ही हमारा संस्थान है। अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आवाज बिल्कुल हम जैसे तमाम पत्रकारों की आवाज दब जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आपको जागना जरूरी है। हम जैसे पत्रकारों की आवाज को आगे बढ़ाइए, या अन्य पत्रकार जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी आवाज को बढ़ाइए आप आगे। कम से कम वीडियो शेयर कर दीजिए, या अन्य माध्यम है आप हमारी चर्चा कर सकते हैं। अन्य पत्रकारों की जिनका हम नाम लिए उनकी आप चर्चा कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं कि देश में गलत हो रहा है, उनके साथ खड़े होइए। सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे। तो अगर जनता साथ नहीं खड़ी होगी तो धीरे धीरे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। पहले भी तो क्या अंग्रेजों के समय क्या लोकतंत्र, हम कहते हैं लोकतंत्र अब है, तब भी तो लोकतंत्र रहा होगा। लोकतंत्र गुलामी कह रहे, हम लोग कहते हैं अंग्रेजों के गुलाम थे। गुलाम का मतलब क्या होता है कि सत्ता के हिसाब से आप काम करें, तो उसी की तो गुलामी कहते हैं। और जनता, सत्ता जनता के हिसाब से चले, वो लोकतंत्र है। कहते हैं जनता से बढ़ के कोई नहीं लोकतंत्र में। लेकिन आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। दफने कोई पत्रकार, तमाम ऐसे नमूने आए, आपने देखा होगा। यूपी का एक मामला था 2 साल पहले का। एक पत्रकार ने एक प्राइमरी स्कूल के, प्राथमिक विद्यालय की रिकॉर्डिंग करके, जो वहाँ मिड डे मील का भोजन बंटता है, उसको वायरल कर दिया था। वहाँ के डीएम ने उसके खिलाफ FIR कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार नहीं हैं, आप प्रिंट मीडिया के हैं। ये कोई बात होती है? हमने खुद देखा है, आपने शायद न देखा हो, लेकिन हमने देखा है कि जब सोशल मीडिया का माध्यम नहीं था, आम नागरिक लोग भी, पत्रकार की बात तो छोड़िए, आम जनता सत्ता के खिलाफ या जो कोई भी गलत कार्य करता था समाज में, उसके खिलाफ पर्चे, पंपलेट छपवा के बांटे जाते थे। ये तो एक आम नागरिक भी कर सकता है इस कार्य को। अगर पत्रकार करता है तो वो गुनाहगार हो गया कि नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आप प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं। लोग लोग शहरों में पोस्टर लगवा देते थे, पंपलेट बंटवाते थे कि सत्ता के खिलाफ। लेकिन अब अगर आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। आपकी आवाज इनडायरेक्ट, ये भी कहा जा सकता है कि ये तो सत्ता ने नहीं किया, रवीश कुमार को सत्ता ने थोड़ी निकाला है, ये तो संस्थान का मामला है। लेकिन सत्ता के माध्यम से पहले जो पूंजीपति लोग हैं, उनको पैसे, उनको तमाम जो PSU बिकते हैं, आप देखते हैं, सरकारी कंपनियां बेची जाती हैं, उन्हीं के हवाले की जाती हैं, उनको पैसा कमाया जाता है। उनके माध्यम से मीडिया, कोई मीडिया इस समय बचा नहीं है। कुछ अंबानी जी के हवाले, कुछ अडानी जी के हवाले हो रहे हैं, या अन्य उद्योगपतियों के हवाले, सब पूरा मीडिया जा रहा है। इसी मैंने कहा 80% लोकतंत्र का चौथा स्तंभ 80% टूट चुका है। अब 20% बचा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको बचा सकते हैं, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। सबको सत्ता के हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। अगर आप सत्ता की आवाज, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, अभी आपने देखा अग्निपथ वाली योजना आई थी, युवाओं को किस तरीके उसमें क्या क्या, पूरे देश में कितना बड़ा हंगामा हुआ। 15 साल की नौकरी या 30 साल की नौकरी को 4 साल घटा के कर दिया गया। उसकी आवाज मत उठाइए। आप आवाज उठाएंगे तो आप कहे जाएंगे कि आप देश के खिलाफ हैं, सत्ता के खिलाफ आप हैं। अब तो हमें खुद लगता है कि अब क्या देखेंगे। जो कभी कभी न्यूज देख लेते थे 9 बजे, कभी कभी इच्छा होती थी कि कुछ देखा जाए, तो इधर उधर तमाम चैनल बदलते थे, कुछ मिलता नहीं था। ये होता चलो NDTV में देखते हैं रवि जी क्या बोल रहे हैं। अब तो वो भी खत्म हो गया। इधर काफी दिनों में, हफ्ते में 1-2 दिन आते थे, इधर 2 महीने में देख रहा था, बहुत कम वो आते थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं धीरे धीरे अपने आप को पीछे कर रहा था, फिर इस्तीफा ही दे दिया, बाहर हो गए, काम खत्म हो गया। तो इसलिए अब केवल आपका सहारा है। आप ही पत्रकारों के या प्रेस के, अब मीडिया, आप जनता, आप जो हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, आप ही हमारे संस्थान हैं, आप ही हमारे फाइनेंसर हैं। तमाम मीडिया, तमाम पत्रकारों को आप देखते हैं कि चंदे के माध्यम से, दान के माध्यम से, तमाम जिनके पास जो सक्षम लोग हैं,
वो प्रोत्साहित करते हैं, दान देते हैं, चंदा देते हैं या वीडियो देखते हैं। वीडियो शेयर करके भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तमाम मित्र होते हैं, हम जैसे तमाम पत्रकारों के, हमारे भी जो ज्वाइन लिखा होता है चैनल के नीचे, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके मेंबरशिप लेकर के आर्थिक सहयोग करते हैं या वीडियो को शेयर करके, जो उनसे अगर इस लायक नहीं है, मेंबरशिप नहीं ले सकते आप लोग, तो वीडियो को शेयर करके अपना योगदान तो कुछ कर ही सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप उठिए, जागिए। आप प्रेस का, अब तो नेशनल मीडिया पे कोई अच्छे पत्रकार ज़्यादा बचे नहीं है, सोशल मीडिया पे है। सरकार ये भी कह रही है कि हम यूट्यूब पे भी लगाम लगाएंगे। आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे भी सरकार की प्लानिंग चल रही है कि तमाम जो पत्रकार सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते हैं वो लगाम लगाई जाए, उनके चैनलों को बैन करवाया जाए या उनके वीडियो होल्ड करवा जाए, उनके वीडियो आप देख ना सके। ऐसी कुछ स्कीम बहुत जल्द आ जाएंगी। अगर आप जागेंगे, सरकार के दबाव बनाएंगे, हम जैसे पत्रकारों का, तमाम जो पत्रकार हैं उनका साथ देंगे। जब मानसिक सरकार पे दबाव, जब सरकार केवल जनता से डरती है और किसी से नहीं, जब सरकार ये जान जाए कि आप जागरूक हो चुके हैं, तब सरकार जरूर दबेगी। पत्रकार काम होता है कि आपकी आवाज उठाना, जिससे सत्ता दबे, सत्ता जागरूक हो और आपके हित में काम हो। तो अब प्रेस को ही तोड़ा जा रहा है, प्रेस टूट रहा है। अब आपकी बारी आ गई प्रेस को उठाने की। जो इस चौथा स्तंभ टूट रहा है, उसको केवल आप ही उस स्तंभ को ठीक कर सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं उस जो चौथे स्तंभ को ठीक करने के लिए। आप चाहेंगे चौथा स्तंभ फिर से खड़ा हो सकता है। इसका एक ही माध्यम है कि अब आप आवाज उठाइए प्रेस के पक्ष में। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके वीडियो वायरल कीजिए। आप खुद लिखिए, बोलना सीखिए, आप खुद बोलिए, लिखना सीखिए। 2 शब्द लिखिए, फेसबुक को लिखिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखिए, हमें बताइए, हम आपकी आवाज उठाएंगे, आपके द्वारा बोलेंगे। आप जो कहेंगे, जो सजेशन देंगे, कमेंट के माध्यम से आया सक्षम है। ज्वाइन जब आप करते हैं, हमारी सदस्यता लेते हैं, तो उसमें ऑप्शन नहीं है कि आप हमसे कई तरह की 3 तरह के हैं, आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम आपके सलाह के, आपके डिस्कशन के बाद भी वीडियो बना के डालते हैं। तो इसलिए अब आपकी बारी है, आप सहयोग कीजिए प्रेस का। अन्यथा जब प्रेस नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। आप इस समय देख रहे हैं कि सत्ता जो चाहती है, कोई विपक्ष भी आवाज उठाता है, उसकी आवाज को भी दबाया जाता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपने देखा, मैं 1 साल पहले से उदाहरण दे रहा हूं, जब नवाब मलिक, जब शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स में फंसाया गया, उसके बाद तमाम मामले उससे संबंधित कि कैसे फंसाया गया, कौन उसके पीछे हाथ लगाया, क्यों उसको। तो नवाब मलिक जी थे, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी थे। वो जब आवाज उठाने लगे और ज्यादा बोलने लगे, तमाम वीडियो उनके आने लगे ट्विटर पर, तब उनके खिलाफ आपने देखा कि इस समय ईडी का शिकंजा कसा गया। इस समय वो जेल में है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। नवाब मलिक जी बहुत बोल रहे थे, सच को उजागर कर रहे थे, लेकिन खुद कटघरे जेल के अंदर चले गए। उसी प्रकार अभी कुछ सरकार, जब शिवसेना की सरकार गिरी, कुछ इधर उधर हुआ, या उसके पहले भी संजय राउत जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, बहुत बोलते थे, आए दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में छाए रहते थे। क्या इस समय वो भी शांत हो गए? उनको भी ईडी के जांच करवा के जेल में डाला गया। इस समय जमानत के बाहर आ गए हैं, जमानत पर। इसके पहले आप ममता बनर्जी जी को देखते थे, बहुत बोलती थी, इस समय उनका भी मुंह बंद कर दिया गया है। या यूपी के जो विपक्ष के प्रमुख नेता अखिलेश जी, उनका भी इस समय आप देख रहे होंगे, नीतीश जी हैं, कोई भी हैं, सबकी आवाज धीरे धीरे बंद की जा रही है। यहाँ तक जो विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर के सबसे प्रमुख चेहरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, उनकी भी आवाज दबाने का प्रयास किया गया था। सत्ता पक्ष के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने कहा कि शीघ्र ही, जब ईडी की उनसे पूछताछ चल रही थी सोनिया जी से, राहुल जी, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि शीघ्र ही सोनिया राहुल जेल जाएंगे। एक देश के प्रमुख चेहरे, और बता रहा हूं, राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, उनको भी कहीं से गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली होगी। उन्होंने भी ट्वीट किया था कि गांधी परिवार से शीघ्र एक व्यक्ति जेल जाएगा। उनका वीडियो भी आया था, मैंने देखा था। तो पूरी प्लानिंग बन गई थी कि गांधी परिवार से एक व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा, भ्रष्टाचार का करार दिया जाएगा। लेकिन
ये जनता का कहीं ना कहीं, आप लोगों का कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा कि कहीं जनता भड़क न जाए, कहीं ज्यादा अतिशयोक्त न हो जाए, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब तो इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनके पीछे लाखों का सैलाब चल रहा है। तो ये इस समय चाहे प्रेस की, अब प्रेस के पीछे कोई इतनी बड़ी जनसैलाब तो होता नहीं है। एक पत्रकार को बाहर करने में कितना समय लगेगा किसी भी उससे, आप समझ कैसे, क्या बहुत बड़ा खेल होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सत्ता पक्ष की बात नहीं उठाएंगे, ये तो मान लिया कि सत्ता पक्ष की जो मीडिया हाउस है उनके शेयर खरीद के उनकी मालिकाना हक लेकर के निकाला जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आपको तोड़ दिया जाता है, आपको विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। सरकार के अधिकांश लगभग 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 4 इतने सरकार फंडिंग करती है, विज्ञापन देती है, उसमें से कितना किसके हिस्से में जाता है, किस चैनल के हिस्से में जाता है, ये सत्ता पक्ष की अगर आप गुणगान करते हैं तो आपको ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे सरकार के पक्ष के, जो सरकारी विज्ञापन होते। इसके अलावा तमाम बड़ी कंपनियां होती हैं जो सरकार के दबाव में होते हैं, उनको मना कर दिया जाता है कि इस चैनल को विज्ञापन नहीं देना है, उसकी फंडिंग रुकवा दी जाती है। तो आपको मजबूर कर दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा, उस मीडिया हाउस से कहा जाता है कि इस पत्रकार को बाहर कर दीजिए, तभी आपको विज्ञापन मिलेंगे, या जो सत्ता पक्ष के उद्योगपति है तभी आपको अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन देंगे। तो इस तरीके मीडिया हाउसों को मजबूर कर दिया जाता है अच्छे पत्रकारों को निकालने के लिए। अब तो सीधे मीडिया हाउस को ही खरीदा जा रहा है। तो इसलिए आपकी बहुत जरूरत है, आपसे हमारा निवेदन है कि आप प्रेस का साथ दीजिए, निष्पक्ष पत्रकारों का साथ दीजिए, जिससे लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ फिर से खड़ा हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो फिर आपसे निवेदन करते हैं तुरंत चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपना योगदान दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर सक्षम है तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। चैनल को नहीं ज्वाइन कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर पड़ा रहता है, किसी भी माध्यम से आप कैसे भी जो आपकी इच्छा हो आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।